आज आपके सामने सवाल है एक वस्तु को 400 रुपए में खरीद के 350 रुपए में बेचा जाता है तो हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिएगा। सपोज दैट इस मार्कर को हमने 400 रुपए में खरीदा है और 350 रुपए में बेचा है, तो इसमें हमें हानि कैसे निकालेंगे ये देखिएगा। इस तरीके से पता करते हैं। हानि निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है देखिएगा, क्रय मूल्य को कहते हैं इंग्लिश में सीपी। सीपी बोले क्या होता है, सीपी मूल्य कॉस्ट प्राइस। इस मार्कर की कॉस्ट प्राइस क्या है, इस मार्कर की कॉस्ट प्राइस क्या दी है, 400 रुपए। सोच लीजिएगा 400। अब इसे कितने में खरीदा जाता है, 350 रुपए में। यानी ये क्या है, कॉस्ट प्राइस। ये एसपी, एसपी बोले तो विक्रय मूल्य, हिंदी में कहते हैं इसको विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य देखिएगा क्या है, 350 रुपए। अब हम इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हानि प्रतिशत में निकालने के लिए 400 में से 350 माइनस करेंगे, यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे। कितना बचेगा, 50 रुपए। अब हानि प्रतिशत में निकालने का एक फॉर्मूला होता है, जैसा कि आपको शायद पता हो, लेकिन नहीं पता हो तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं। फॉर्मूला आपका होता है हानि अपॉन क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, इसको आप अपनी तरफ से सीपी भी कह सकते हैं। सीपी बोले तो कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अब हम यहाँ सॉल्व करेंगे, हानि कितने की हुई है हमको, देखिएगा 50 रुपए की, अपॉन कॉस्ट प्राइस क्या है हमारी, 400 रुपए, इंटू 100। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। अब 4 का डिवाइड लगेगा सीधा 50 में। अब हम आपको ये डिवाइड भी करना सिखा देते हैं। 50 4 4 एकम 4, कितना बचा 1, जीरो का ले लिया यहाँ पे, तो 4 दूनी 8, यहाँ पे कितना बचा 2। अब 4 का भाग 2 में जाएगा नहीं तो पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे जीरो बढ़ा देंगे। और आप जानते हैं 4 पंजे कितना होता है 20, यानी क्या निकला 12.5, यानी कि हमारा आंसर कितना होगा 12.5। इतने की परसेंट की क्या हुई है, हानि। इसको इस तरीके से हानि निकालते हैं। अब इसका जस्ट अपोजिट आ जाता है, किसी वस्तु को 400 रुपए में खरीद कर 450 में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत में ज्ञात कीजिएगा। अभी हमने क्या ज्ञात किया था, हानि। अब इसका जस्ट अपोजिट है लाभ, यानी कि अगर मैं इस मार्कर को 400 रुपए में खरीद के और 450 में बेचूंगा तो हमको ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट ही होगा। तो उस प्रॉफिट को निकालेंगे कैसे, देखिएगा उस सवाल को जस्ट है ऐसा ही, और लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा सबसे पहले कैसे निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे हम क्रय मूल्य। अब देखिएगा क्रय मूल्य कितना है, कितना दिया गया क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बोले तो आप समझ गए क्रय मूल्य क्या होता है, सीपी। क्रय मूल्य ये दिया गया कितना है 400, ठीक है। अब विक्रय मूल्य कितना है, यानी कि विक्रय मूल्य बोले तो विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बोले तो एसपी। एसपी का मतलब आप समझ गए या नहीं समझे, हम भी फ्री बता दे रहे। एसपी बोले सेलिंग प्राइस, यानी कि इस मार्कर को 400 में खरीद के जबकि सेल किया जाता है तो बेचा जाता है, उसको कहते हैं सेलिंग प्राइस। कितने बेचा जाता है, 450 में। देखिएगा 450। अब 450 बटे 400 कितना बचेगा, 50। 50 बचा ना, ये हमारा क्या हो गया लाभ, ये हमारा क्या हो गया प्रॉफिट। ये समझ लीजिए ये हमारा हो गया प्रॉफिट। अब लाभ एंड प्रॉफिट को निकालने का एक फॉर्मूला होता है, लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला होता है लाभ। यहाँ आपको शॉर्ट समझने के लिए शॉर्टकट में प्रॉफिट भी लिख दे रहा हूं, समझ जाना। अपॉन क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बोले तो अब तो आप समझ ही गए क्रय मूल्य को सीपी कहते हैं भाई, सीपी इंटू 100। अब देखिए लाभ कितना है, समझ लीजिएगा लाभ हमारा दे रहा 50। क्रय मूल्य कितना था, ये रहा, ये कॉस्ट प्राइस 400, ठीक है। ये अलग है कॉस्ट प्राइस इंटू 100। सिंपली सॉल्व उसी तरीके से हो रहा है। देखिएगा आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं आ रहा है, सेम हम डिट्टो वहां पे लाके हम यही रख दिया। तो इससे ये कटा, इससे ये कटा, सीधी सी बात है। जब हमने 4 का भाग इसमें दिया था तो ये आंसर आया था, यहाँ भी आंसर वही आ रहा है, लेकिन उसकी वैल्यू बढ़ा दी गई है और घटा दी गई है। देखिएगा यहाँ पे था क्वेश्चन 400 रुपए में वो चीज खरीद के 350 रुपए में बेची जा रही थी, और यहाँ पे मैंने उसका क्वेश्चन किया है 400 रुपए में खरीद कर उसको 450 में बेची जा रही है। देखिएगा आपको ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया, जरा हमें क्लियर करके कमेंट करके जरूर बताएं।